जय हिंद साथियों। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से 100 मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों सपोर्ट भी करें। ठीक है, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मुस्लिम लीग थी तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, और सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने इसकी स्थापना की थी। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला, बंगाल विभाजन के विरोध में ठीक है विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। राइट आंसर बिल्कुल यही रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अरविंद घोष ने किया था। 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अगला, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? 1912 में दोस्तों बंगाल से बिहार अलग हुआ था, याद रखिएगा। अगला, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहे? तो ये कहे थे अरविंद घोष ने। ठीक है, अगला, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में दोस्तों 1908 में ही हुआ था, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? ठीक है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा दोस्तों बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। हुआ किसके काल में था? लॉर्ड कर्जन 1905 में। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मध्य समझौता किसने कराया? तो एनी बेसेंट ने कराया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो उसका नाम था CR दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, तो अलीपुर बम कांड में दोस्तों इन्होंने इसका बचाव किया था। किसका? अरविंद घोष का। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी कहां पर स्थापित की? तो सूरत में दोस्तों अपनी कोठी इन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो JP दोस्तों नारायण यानी जयप्रकाश नारायण वे समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था उसका नेतृत्व किया था। अगला, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली कौन था? तो दोस्तों प्रथम वायसराय एवं पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, भारत में अंग्रेजी राज्य के अनेक दुष्परिणाम सामने आए किंतु इन सब में अधिक घातक परिणाम क्या था? तो देसी उद्योग धंधों का विनाश। ठीक है, देसी उद्योग धंधों का विनाश ये सबसे विनाशकारी दोस्तों परिणाम था और घातक भी था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया? अरविंद घोष ने भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसने मानवीय राहत और सामाजिक कार्य पर ले जाने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 यानी 1896 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, किस गवर्नर ने 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने, ठीक है, और जो सती होती थी उसको अवैध घोषित किया था? तो किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों ये जो
सती प्रथा थी, इसका विरोध किया था 1829 ईस्वी में, और धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध भी घोषित कर दिया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी, जहां पर टीपू सुल्तान ने फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। तो कहां पर, तो उनकी राजधानी थी दोस्तों टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेजी कंपनी ने समझौता किसके साथ किया था, तो जमींदारों के साथ वो समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था, कब हुआ था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला, योम किप्पर युद्ध कौन से दलों या देशों के बीच लड़ा गया था, तो योम किप्पर युद्ध दोस्तों ये इजराइल तथा अरब देशों के, जिनके अग्रणी मिस्र व सीरिया के थे, उनके बीच ये लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो दोस्तों क्यों किया था, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था रॉलेट एक्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कब पहला नेशनल ट्रेड यूनियन संगठन यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्ट स्थापित किया, तो 1920 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1916 में दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, हारगोट आयोग स्थापित किया गया, ये दोस्तों किसके सुधार के लिए था, शिक्षा के सुधार के लिए हारगोट आयोग दोस्तों स्थापित किया गया था। अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया, यह किया गया था जय नारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, 1857 ईस्वी की विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें दोस्तों 1857 के जो विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, दोस्तों लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, पूछा जाता है ये। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 10 मई 1857 को जो स्टार्ट हुआ था दिल्ली से, सॉरी मेरठ से, दिल्ली से नहीं मेरठ से, तो दोस्तों जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। दिल्ली से दोस्तों बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। अगला, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो उनका नाम था दोस्तों मनु बोलते थे शॉर्ट में, लेकिन नाम था उनका मूल नाम मणिकर्णिका। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नेता थे दोस्तों कुंवर सिंह, जिन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, याद रखिएगा 9 मई 1858 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने दोस्तों देखा था। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा, तो ये केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, ठीक है, यानी पूर्व योजना का ना होना, इसलिए असफल रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दोस्तों इन्हें षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया, तो लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट, गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन था या कौन सा था, तो याद रखिएगा वो था कोल्हापुर। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कहा था वीडी सावरकर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया गया, दोस्तों रंगून में इन्हें जेल में दोस्तों डाला गया था। नेक्स्ट देखिएगा, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, तो लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया, कमल व रोटी या चपाती, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट,
सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद भट्ट में दोस्तों सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, किसने 1914 में युवा पुरुषों को भारतीय संघ शुरू किया? तो किसने शुरू किया था 1914 में दोस्तों युवा पुरुषों का? तो एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। तो ये की थी विजय राघवाचार्य ने, याद रखिएगा। अगला, केसरी और मराठा किसने इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग के विचारों का दोस्तों प्रचार किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा इन दो समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल लीग के विचारों का प्रचार किया। अगला, ओगाडन क्षेत्र के लिए, ठीक है, दो देशों की ने लड़ाई की तो कौन कौन से थे? ओगाडन क्षेत्र के लिए दोस्तों दो देशों के बीच लड़ाई हुई थी, वो थे इथोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, किस बंदरगाह को पुर्तगाली लोगों पोर्टो ग्लांडे यानी कि महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे? तो बंगाल का चटगांव बंदरगाह दोस्तों, इसे पुर्तगाली लोग पोर्टो ग्लांडे यानी महान बंदरगाह के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट, वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिएगा, अगला, बंगाल का द्वैध शासन किस वर्ष लागू हुआ? इस हेतु कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था की गई। इसका सबसे बड़ा दोष उत्तरदायित्व का निर्वाह किए बिना अधिकार प्राप्त करना था। तो 1765 में दोस्तों बंगाल का द्वैध शासन लागू हुआ था। अगला देखिएगा, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात कवि ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों लौटा दी थी। अगला देखिएगा, 18 मई 1974 में भारत ने स्वदेशी परीक्षण, ठीक है, परीक्षणीय परमाणु विस्फोट कहां पर किया था? जैसलमेर राजस्थान में दोस्तों किया था, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है, याद रखिएगा। 1974 में किया था 18 मई को। किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ? तो पंजाब में, याद रखिएगा। अगला, आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति दोस्तों इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कैनिंग ने चलाई थी, लेकिन दोस्तों इसने भी उसका सहयोग किया था। किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खां की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? तो मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन देना। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा। 1857 के समय किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के काल में, ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद, ठीक है, सहजानंद ने की थी। अगला, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो 1895 में मुंडाओं ने दोस्तों विद्रोह किया था, याद रखिएगा। हो विद्रोह कब हुआ? एक तो मुंडा और एक हो। तो हो विद्रोह दोस्तों 1820-21 के दौरान हुआ था, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक इसके द्वारा लगाई गई थी? तो बैठवे गारी, ठीक है, बैठवे गारी पर रोक दोस्तों लगाई गई थी। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? तो वो किया था खोंड जनजाति। नेक्स्ट देखिएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो था दोस्तों एम.एन. राय। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिन काठिया से, याद रखिएगा। अगला, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बिरसा मुंडा थे से, ठीक है।
खैरवार आदिवासी लोगों का आंदोलन कब हुआ? 1874 में। मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह कब और कहां पर हुआ? मालाबार में हुआ था 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह किसका था दोस्तों? तो गारो जनजाति ने पागलपंथी विद्रोह शुरू किया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील जनजाति ने विद्रोह किया था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले पहले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? वो थे दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? तो दोस्तों बड़ौदा के महाराज ने दोस्तों सहयोग दिया था। पूना समझौता किस किसके मध्य हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य दोस्तों जो पूना समझौता था वो हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 में। और चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 100 मोस्ट अवेलेबल क्वेश्चनों की वीडियो। ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।